हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सोनम दिस साइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीटेट के रिगार्डिंग होने वाली है। आप सभी को पता ही होगा कि इस बार कुछ ज़्यादा ही फॉर्म भरे गए, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 25 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। जबकि अगर दिसंबर 2024 या जुलाई 2024 की बात करें या 2023 की बात करें तो उसमें लगभग 16 से 17 लाख बच्चे अपीयर हुए थे उस एग्ज़ाम में। उतने बच्चों ने फॉर्म भरा था। और सीटेट ने मेंशन भी कर दिया है, यानी नोटिस भी दे दिया है कि आपका जो सीटेट 2025 का एग्ज़ाम है वो फरवरी 2026 में होना तय भी है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में यह हलचल चल ही रहा होगा कि कैसे इतने कम टाइम में अब मैं अपना सिलेबस कवर करूं, वगैरह वगैरह जितने भी टॉपिक हैं, कैसे ऑलमोस्ट टॉपिक को गेन करके और अच्छा स्कोर करें। तो सीटेट जर्नी में मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर रही हूँ कि जब मैं सीटेट 2023 में मैं दी थी, उस टाइम मेरा साथ साथ में बीएड भी चल रहा था। आई थिंक मेरा सेकेंड सेमेस्टर था। तो उस टाइम मैं पेडागॉजी वगैरह तो मैं स्कूल के टीचर्स के द्वारा ही अपना ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर चुकी थी। अदर सब्जेक्ट की बात करूँ तो जैसे फर्स्ट पेपर में आपका ये ईवीएस हो गया, लैंग्वेज आपका फर्स्ट हिंदी तो ऑलमोस्ट रहता ही है, और सेकंड आपको चूज करना होता है संस्कृत या आपको इंग्लिश। तो इतने कम टाइम में आपको इंग्लिश और संस्कृत पे भी फोकस करना है। और उसके बाद से आपको सेकेंड पेपर की बात करें तो वो चाहे हो गया साइंस या आपका सोशल साइंस। जो भी स्टूडेंट साइंस से हैं या सोशल साइंस से हैं, सबको एनसीईआरटी ऑलमोस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हूबहू जब मैंने अपना पेपर दिया तो उसमें ये पाया था कि जो भी सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं सब एनसीईआरटी से ही कवर किए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना सीटेट का 6 महीने में या किसी कोचिंग संस्थान में पूरा 1 साल जाके कोचिंग की हूँ तब मेरा निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट मैं 1.5 से 2 महीनों में अपना पढ़ी, कंप्लीट की और पेपर दिए, और मैं 90 प्लस स्कोर, अच्छा स्कोर की थी। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जब आप लैंग्वेज का चूज करें तो अगर आपको बढ़िया से संस्कृत आता है तभी आप लैंग्वेज में संस्कृत चूज कीजिए। क्योंकि संस्कृत का जो क्वेश्चन आता है ना, अगर जिसको नहीं पता है, उतना अच्छे से नहीं उसकी जानकारी है, तो वो आउट ऑफ माइंड चला जाता है। बट हाँ, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो उसमें आपको कुछ हद तक बेनिफिट मिल सकता है। वो कैसे? तो वो मेरा भी इंग्लिश में हाथ पैर तंग ही है। बट जब मैं तैयारी कर रही थी अपना, तो मैं सचिन सर के नोट से टैग वर्ड्स देखी। टैग वर्ड्स का यूज करके आपको नहीं भी उतना अच्छे से आ रहा है इंग्लिश, फिर भी आप लगभग 14 से 15 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है कि आप एक सॉल्व पेपर ले लीजिए। मैं ली थी अपना सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन लेवल का, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली। आपको लेटेस्ट वर्जन का लेना है, जैसे 2020 से 2024 तक का ले सकते हैं। आपने अगर परचेज कर लिया है तो आपको उसको क्या करना है, रैंडमली एक बार पढ़ना है। आपको ना तो कहीं टिक करना है, ना कुछ भी नहीं, केवल आपको पढ़ना है, ओरली आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप सेकेंड काम ये कीजिए कि आप सचिन सर के सारे वीडियो देख जाइए, जितने भी मैराथन है। लाइक आपका पेडागॉजी सेक्शन हो गया, जिसको आप सीडीपी बोलते हैं, और उसके बाद से आपको ईवीएस का और लैंग्वेज का ऑल ऑफ मोस्ट आप कवर कर सकते हैं सचिन सर के वीडियो से। क्योंकि मैं भी अपने तैयारी के दौरान उन्हीं सर के यूट्यूब चैनल से अपना ये कवर की थी। जब आप वो मैराथन देख लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है जो सॉल्व है, और अब आपको क्या करना है, उसको एक एक क्वेश्चन पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए। आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट भी करते जाइए। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो आपका सेकेंड पेपर में चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो, दोनों में आपको एनसीईआरटी कवर तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में इतने कम टाइम में
1.5 से 2 महीनों में आप SST जो कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, आप उसको कवर कैसे करेंगे। NCERT में हालांकि आपको सारे NCERT नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, इन सब में सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। जब मैं तैयारी कर रही थी, सॉल्व पेपर को कर रही थी, उस टाइम मैं ऑब्जर्व की कि उन सॉल्व पेपर में लगभग 10 साल का सॉल्व पेपर था, मैंने पूरा कर लिया था। मैं ये ऑब्जर्व की कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं वो हिस्ट्री से थे, सेकेंड नंबर पे वो जियोग्राफी से थे और थर्ड नंबर पे पॉलिटी से थे, क्योंकि पॉलिटी के कुछ ही टॉपिक यानी 3 से 4 यानी 4-5 टॉपिक से ही बस क्वेश्चन आए हुए थे। अब मैंने ऐसे पढ़ के अपने SST में लगभग 60 में से 45 क्वेश्चन गेन भी किए थे, क्योंकि NCERT का मैं प्रॉपर नोट्स बना चुकी थी, उसको 2 से 3 बार रिवाइज भी की थी, और मुझे तैयारी के दौरान इतना तो पता चल गया कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन मेरा टच कर लेगा। तो यदि आपको ये मेरा नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। यदि आपको SST का टॉपिक 20 से 25 दिनों में एन एज एवरेज आप इतने दिनों में तो कंप्लीट कर ही लेंगे मेरे साथ, तो अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ये पढ़ा भी दूँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि सभी कोई किसी के PDF से ईजिली समझ नहीं पाता है, क्योंकि PDF जो होता है, जितने भी नोट्स होते हैं, आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए रहते हैं, तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं SST की स्टूडेंट रही हूँ एंड मैंने 6 मंथ तक टीचिंग भी किया है। हालांकि मेरा अभी एग्ज़ाम है, तो मैं 17 जनवरी के बाद ही आप सभी को ये मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँगी, मतलब मैं पढ़ा पाऊँगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं केवल वही पढ़ाऊँगी, केवल सीटेट सेकेंड पेपर SST के लिए। और सारे पार्ट तो आप सचिन सर के वीडियो से भी कवर कर सकते हैं, जितने भी मैराथन है वो देख लीजिए, आपका वो कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स, ये मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपको ये सब प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टिल